नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना साथियों इसी समय अपने फेसबुक पे लाइव आते हैं 9 बजे, और लाइव आने के बाद आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, उसी विषय को लेके चर्चा करते हैं और आज भी उसी विषय पर अपने चर्चा करेंगे। तो जो साथी वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ भाई शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे किसान साथियों को भी अपनी वीडियो का जो लाभ है मिल सके। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन सवाल हो आप कमेंट कर दिया करें, ताकि आपको उसका रिप्लाई मिल जाए। इसीलिए अपने लाइव आते हैं ताकि आपके तत्काल प्रभाव से आपको रिप्लाई मिल सके। सारे साथियों से निवेदन करूंगा, एक फौजी भाइयों के लिए रूटीन में अपना रोजाना का काम होता है एक जय जवान जय किसान का कमेंट करना, तो एक जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दें भाई, ताकि अपने उन फौजी भाइयों की जो बॉर्डर पर बैठ के रक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी एक दिल से सैल्यूट बने। और आप सारे साथियों को मेरी ओर से राम राम। अब बात कर लेते हैं अपने भैया सर्वप्रथम सरसों को लेके, क्योंकि अधिकतर मात्रा में किसानों के पास सरसों है और सारे साथियों का ये मतलब है आज वो रेट बिल्कुल जाने जी, आज वो रेट भी बतावांगा और तेजी मंदी भी बतावांगा। तो सागे सागे मैं तेजी मंदी भी बतानी शुरू कर दूँ, सागे सागे आज को रेट है भी रेट पर चर्चा करनी शुरू कर दूँ। तो आज का नरमे का भाव है बिम, तो लगभग मेरे अनुमान थोड़ी मंदी है, तेजी का जी का चांसेस है, हालांकि आपने बताया भी हो भी कम है, लेकिन फिर भी है मंदी। तो जिका नरमे का भाव पहुंचे है सिरसा 9800 का है, उधमपुर में 10,100 रुपये का है। तो लगभग तेजी का जी का चांसेस है भी, तो कौन ही बात तो पहली भी गई, लेकिन है भी कौन तेज भी। बाद में एक जरूरी सूचना है जिकी सूरतगढ़ का जिका किसान भाई है बांगलिए, तो सूरतगढ़ का जिकी क्रय विक्रय सहकारी समिति है बिम गवार गो बीज 220 यानी कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हाल उपलब्ध है, और जिका को सरकारी रेट है 80 रुपया किलो। तो जक्का भाई जरूरत है वो सरकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्यालयों बीज ले सका है। मूंग की बात करूं तो मूंगी MH 421 की वैरायटी है, वह उपलब्ध है। यूरिया इफ्को और क्रब को दोनों उपलब्ध है, DAP उपलब्ध है, IPL की और इफ्को भी उपलब्ध है। तो मेन जो संदेश है वो ही है कि मूंगी 421 वैरायटी और 220 सूरतगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति नई दान मंडी में उपलब्ध है, तो जिक्के बाइन भी जरूरत है वो आ ले सका है। अब बात कर लें पहले अगली मंडी है जी, आपने कहना संग्रिया मंडी। संग्रिया मंडी को आज जो बिके 2550 रुपये और गेहूँ बिकी है 2045 रुपये। कुल मिलाकर दोनों फसलें ठीक है, मंदी की दौर को नहीं। ग्वार की बात करूं तो 4800 रुपये है, मंदी है। सरसों की बात करूं तो 6310 रुपया है, लगभग ठीक है। और चना की बात करूं तो 4480 रुपये है, जिको मंदोई है। अगली मंडी की बात करूं तो अगली मंडी है जी अपना आ गया अनूपगढ़। अनूपगढ़ में आज सरसों बिकी है 6320 रुपये और गेहूँ 2131 रुपये और ग्वार 5001 रुपये। कुल मिलाकर बात करूं तो तीनों ही फसलें लगभग आपकी एवरेज गति दौड़ने लग रही है, लेकिन हल्की फुल्की तेजी है, मंदी को नहीं। पीलीबंगा की बात करूं तो पीलीबंगा में आज सरसों बिकी है जी 6100 रुपये, गेहूँ 2055 रुपये और ग्वार बिके आपका 4900 रुपये। कुल मिलाकर बात करूं तो तीनों ही फसलें मंदी रही है। जयपुर सरसों शाम होते होते जो अपने पास रिपोर्ट आई है उसकी 6975 रुपये है और 75 रुपये तेजी में है। दिल्ली 6750 रुपये है, यानी कि 6750 रुपये और 150 रुपये तेजी में, जो कि सुबह 150 रुपये तेजी में थी। हिसार 6400 रुपये, अलवर 6550 रुपये, भरतपुर 6500 रुपये, केकरी 6500, टोंक 6500, नागौर 6500, खेरताल 6600 और गंगापुर 6550, डिंग 6500 रुपये, कुमेर 6500 रुपये, नंदबाई 6500 रुपये और गंगानगर 6000 रुपये, कमन 6500 रुपये, बरवाड़ा 6400 रुपये, मोरेना 6300 रुपये। लगभग कुछ एक मंडियां में तेजी रही हैं, कुछ एक मंडियां में सरसों आज भी वही भाव रहे हैं, ना तेजी ना मंदी। अगर हम बात करें हापुड़ की तो 6550 रुपये है बिना तेजी मंदी की, 42 लैब की सरसों के जो भाव है। उसके बाद आगरा की बात करूं तो 7200 रुपये है, 75 रुपये माइनस में रही है, इनकी मंदी रही है। भरतपुर 6500 रुपये 35 रुपये प्लस, अलवर 6650 रुपये 125 रुपये प्लस, कोटा 6100 रुपये 0 रुपये तेजी मंदी। सुमेरपुर में
6630 रुपये 20 रुपये तेजी में। नागौर में 6400 रुपये 0 तेजी मंदी। बीकानेर में 6300 रुपये 0 तेजी मंदी। और जोधपुर में 6630 रुपये 20 रुपये तेज रही है। खेतपाल जी, मेरे तो सरसों है नहीं। 6 बीघे की बिरानी सरसों थी, उसको रोक रखी है कि उसको महंगे भाव में बेचेंगे। और मेरी जो बिरानी सरसों है, मुझे उम्मीद है कि मैं बाज़ार से कम 500 रुपये तेज में बेच सकता हूं, क्योंकि मेरी बिरानी सरसों है। और अपने तेल वाले कोल्हू को बेचेंगे, जिसको शुद्ध प्योर ऑर्गेनिक तेल चाहिए अपने, उसके लिए उसे बेचेंगे ताकि महंगे दाम में बिक सके। उसके बाद है सलोनी, डिगर, अलवर और कोटा 7450 रुपये भाव रहे हैं। टोंक मंडी की बात करूं तो टोंक में आज जो बिका आपका 2400 रुपये, चना 4350, गेहूं 2051, मक्का 2200, बाजरा 2001 रुपये, ज्वार 2900, मसूर 6000 रुपये और मूंग आपका 6050, उड़द 4900, ग्वार 4400, सरसों 6750 रुपये और 6705 रुपये 42 लैब की सरसों। अंजू पानी पाई। अगली मंडी है जी अपने पास एलनाबाद मंडी। धन्यवाद करूंगा उन सारे साथियों को जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आपका प्यार सहयोग इसी तरह से बना रहे। अगली है जी मंडी एलनाबाद। एलनाबाद में आज नरमा भयंकर मंदा रहा है। 9300 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार बिका है, जो कि मेरे विचार से काफ़ी मंदा रहा है। गवार 4900 जो मंदा रहा है। सरसों 6375 रुपये ठीक रही है। चना 4535 मंदा है और गेहूं 1940 वो भी मंदी है। अगली मंडी है जी अपने पास रायसेनगर। रायसेनगर में गेहूं 2006, सरसों 6315 और चना आपका बिका 4550 रुपये। उसके बाद नौर मंडी। नौर में चना 4560, ग्वार 5225 से 5700 रुपये तक, सरसों 6300 रुपये, अरंडी 6850, गेहूं 1985, जो 2550, तारामीरा 5300 रुपये। कानपुर में सरसों 5900 और ग्वार आपका बिका 4685 रुपये। उसके बाद अगली मंडी अपने पास साथियों गोलू वाला। गेहूं 1931, चना 4461, जो 2675, गवार 4940 रुपये और सरसों 6127 रुपये और खल बिनोड़ा वही भाव रहे हैं 3800 रुपये। काफ़ी मंदी रही है। नोखा मंडी इस सब 14300, जीरा 19000 रुपये, मेथी 5450 रुपये, चना 4500, रायडा 6100, तारामीरा 5100, गेहूं 2400, मोठ 7800, मूंग 6000, ग्वार 5000, बीज 8000 और तिल 9000 रुपये, जो कि लगभग आज नोखा बाजार की बात करूं तो इस सब को छोड़ के लगभग सभी मंदी रही है। पंखो चालू कर दें तो। उसके बाद अगली मंडी अपने पास सिरसा। सिरसा में गेहूं 2020, ग्वार 5082 रुपये, सरसों 6292 रुपये और नरमा 10070 रुपये। लगभग 10,000 से 2 मंडियाँ ऊपर बिकी हैं। उसके बाद जो अगली मंडी है साथियों अपने पास रावतसर मंडी। रावतसर मंडी में ग्वार 5206 रुपये, गेहूँ 2016, जो 2700 और तारामीरा 5100 रुपये। विजयनगर मंडी में आज सरसों 5606, बैंकर मंदी है भाई। उसके बाद हनुमानगढ़ मंडी का रेट अपने पास है जी 5900 रुपये से लेके 6435 रुपये तक सरसों बिकी है और गेहूं बिकी है 2061 रुपये तक। 2 ही फसलों के भाव आए हैं। उसके बाद अगली मंडी अपने पास साथियों रावड़ा 6350 रुपये, सरसों ठीक ठाक बिकी है। उसके बाद अगली मंडी अपने पास साथियों सादुल शहर। सरसों 6129, गेहूं 1960, ग्वार 4800, चना 4525 और जो 2620 रुपये। उसके बाद आगे मेड़ता के भाव। मूंग 5800, चना 4450,
सुबह 7,900, सौंफ 10,000 रुपये, जीरा 21,200 रुपये, गवार 5,060, रायडा 6529, तारामीरा 5250, सीसबगोल 14,476, असाड़िया 6300 और कपास 10,800। अब बात कर लेते हैं सूरतगढ़ की, यानी कि अपने शहर की। सूरतगढ़ में आज गेहूँ 2,050 तेजी रही है, जो 2411 तेजी रही है, चना 4375 रुपये और सरसों 6170 रुपये। ये थे आज के मंडी भाव। अब बात आती है आने वाले समय में क्या कुछ होगी। वीर राजस्थान में नरमा का वो जोना लगाने वाले किसान दसो जी। देखो, हनुमानगढ़ के पास एक वीडियो बनी है कॉटन की फसल को लेके, उसी पे आप शायद मेरे विचार से बात कर रहे हो। कॉटन की फसल को, खड़े कॉटन को 1.5 से 2 फीट नरमा था और उसकी जुताई कर दी है। और वीडियो में एक फेसबुक पेज पे भाई वीडियो डाल रहा है, किसानों के डाल रहा है, वैसे तो इतने दिन तो ठीक डाल रहा था, शायद कोई बराड़ करके है इस तरह से, मुझे कन्फर्म नहीं है नाम क्या है उसके पेज का। तो वो भाई वीडियो डाल रहा है फेसबुक पे, हालांकि इतने दिन तो वो किसान हितैषी ही पोस्ट डाल रहा था, पर क्या है कि वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट ये नहीं बढ़ी, पेज पे फॉलोअर्स नहीं बढ़े, तो इसलिए क्या है कि उस किसान ने वो नरमे की जुताई कर दी। और नरमे की जुताई इसलिए की है कि उसने आगे धान लगाना है, क्योंकि इस बार धान में आगे अच्छे भाव मिलने के चांसेस हैं, संभावना है, और नरमे में गुलाबी सुंडी की खतरा है। तो इसलिए क्या है कि उस किसान ने वो नरमे की जुताई की और उस भाई ने उसकी वीडियो बना के डाल दी कि गुलाबी सुंडी को लेके किसान चिंता में है, खेत में गुलाबी सुंडी आ गई और इसलिए ये नरमे की जुताई कर रहा है, जो कि सरासर गलत बात है। क्योंकि उससे पड़ोसी ने उसके खेत की वीडियो डाली है, उसके पड़ोसी ने वीडियो डाली है कि भैया इसके खेत में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, इसने धान लगाना था, चावल लगाना था, इसलिए इसने अपने नरमे की जुताई की है और बिना मतलब में लोगों को डराने की ये कार्रवाई की गई है। और उस फेसबुक जिस व्यक्ति ने वीडियो डाली है वो लाइक कमेंट शेयर के चक्कर में उसने वीडियो डाली है। तो हालांकि उसके बाद जिस फेसबुक वाले ने उसकी वीडियो डाली है उसने उस किसान को फ़ोन भी किया है और फ़ोन करने के बाद उसको ये कहा कि भैया तूने ये क्यों किया, तेरे को क्या लेना देना, क्या मतलब, इस तरह से एक उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी उसने वायरल कर दी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो गुलाबी सुंडी से संबंधित जो पिछले 2 से 3 दिनों में जो वीडियो वायरल हो रही है वो सरासर झूठी है, फर्जी है। और आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि भैया आप कौन सी वीडियो देख रहे हो, आपको फॉरवर्ड कौन कर रहा है, आपको शेयर कौन कर रहा है, वो चीज़ें भी आपको देखनी होगी। उसकी विश्वसनीयता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। उसके बगैर अगर आप विश्वास करेंगे तो मेरे विचार से नुकसान होगा। गंगानगर के मंडी भाव मैंने आपको शायद वीडियो में बताए हैं, अगर नहीं बताए हैं तो बराड़ साहब मैं आपको बता देता हूँ। गंगानगर के मंडी भाव मेरे पास है। गेहूं दड़ा बिका 1960 रुपये, अन्य गेहूं 2109 रुपये, 1482 2300 रुपये और ग्वार बिका 5050 रुपये, चना 4430, सरसों 6341 रुपये, जो 2921 रुपये और पैप्सी जो 3022 रुपये बिके। इस वीडियो का विवाद चल रहा है और मैं बता दूं मेरे भाई कि आपके सामने चावल की बिजाई के लिए नरमे की खेती को नष्ट कर दिया और उसमें 2 गुलाबी सुंडी नहीं थी, हालांकि उसमें सफ़ेद मच्छर था। देखो राधे भाई, उसमें कुछ भी था, सफ़ेद मच्छर की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीडियो में जो चीज़ें बताएगी वो गलत थी। वीडियो में गुलाबी सुंडी कह के जिस खेत की जुताई की गई वो गलत है, दूसरे किसान साथियों में एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, तो वो एक गलत बात है। देखो, फर्जी व्यू हम 2 दिन ला सकते हैं, हम 4 दिन ला सकते हैं, हम रोजाना नहीं ला सकते। आज मैं आपको बता दूं, सुबह ग्वार जाएगा 10,000 पार, नरमा जाएगा 11,000 पार, सरसों जाएगी 9,000 पार। आप मेरी 2 दिन वीडियो देखोगे, 4 दिन देखोगे, फिर आपको पता चल जाएगा यार संदीप भाई सब फर्जी पोस्ट डाल रहा है। तो वो लंबे समय नहीं चलना, हम लंबे रेस के घोड़े हैं, हमें लंबा चलना है, हमें आजीवन काम करना है। हम जब तक जिएंगे, जब तक मरेंगे, तब तक हम ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम खेती करेंगे तो हम खेती के बारे में चर्चा भी करेंगे। खाना खा लिया भाई साहब, अब इसीलिए आज प्यास लगी है। तो हमें झूठ बोल के व्यू नहीं लेने हैं, हमें व्यू लेने हैं तो यूँ कर दो भैया आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर कर दो, आपसे निवेदन है भैया मेरे पेज को फॉलो कर लो। मुझे इच्छा है मेरे पेज पे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं यार रिक्वेस्ट करने की, आदमी रिक्वेस्ट करने पे सब कुछ कर सकता है, लेकिन गुमराह करके हम कितने दिन कर सकते हैं? मेरे विचार से हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो जो साथी मेरी लाइव वीडियो देख रहे हैं या मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं और लंबे समय से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब चीज़ों को, आप सब भाइयों को पता है कि अपने पास इस तरह से नहीं है। अपना काम है सिर्फ विश्वास बनाना।
आप लोगों के साथ प्यार प्रेम संबंध बनाना, ताकि कभी भी मैं आपकी टच में हूँ, आपकी नज़र में हूँ, तो आप मुझे भाई कह के बतलाओ कि भाई क्या हाल है। ये ना हो कि यार मेरी वीडियो में नीचे, क्योंकि मैंने उस जिस भाई ने वो वीडियो डाली थी ना कॉटन वाली, उसकी 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद फिर एक और वीडियो आई, उसने कुछ सफाई देने की कोशिश की, फिर उसकी इतने भद्दे कमेंट थे, इतनी गालियाँ दी हुई थी उसको, यानी कि मन नहीं करता वो वीडियो देखने को। तो और अपनी वीडियो के नीचे भाई जी राम राम, जय जवान जय किसान, तो दिल चौड़ो हो गया हम सीनो वास्तव भाई है जी का अपन कहला रहे हैं। अब की बार मूंगफली का क्या भाव रहेगा? देखो मूंगफली में भी तो तेजी के चांसेस हैं मेरे अनुसार से, तो ऐसी बात नहीं है। लगभग सभी फसलों में तेजी के चांसेस रहेंगे। किसी फसलों में एक एवरेज तेजी रहेगी, किसी में एवरेज से भी ज़्यादा तेजी रहने की संभावना है, क्योंकि नरमे की इस बार एवरेज तेजी से भी ज़्यादा तेजी रहने की संभावना है। जिस कदर इस बार नरमे की बढ़ोतरी हुई है, उसी अनुसार अगले साल भी नरमे की बढ़ोतरी हो सकती है। जो साथी जो कुछ भी पूछना चाहें कमेंट के माध्यम से पूछ लें, क्योंकि वर्तमान समय 2 मिनट बाद मैं वीडियो एंड करने वाला हूं, तो आपकी सारी साथियों के कमेंट है उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। गुरसेवक जी बराड़ ने वीडियो शेयर किए हैं, बराड़ साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद। देखो हमें भी आशा रहती है हमारी भी वीडियो शेयरिंग हो, हमारे पेज पे भी फॉलोअर्स ज़्यादा हो, ज़्यादा हमें उसका लाभ भी मिलता है। क्योंकि थोड़े दिन पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी पगड़ी में, तो वो मान सम्मान फेसबुक के माध्यम से ही मिला, यूट्यूब के माध्यम से मिला। तो जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उतना ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। लेकिन फॉलोअर्स और मान सम्मान लेने के लिए हमें ज़मीन पे चलना पड़ेगा, हवा में नहीं उड़ना पड़ेगा। इसलिए अपना कोशिश ये रहती है कि हम धरातल पे बैठ के धरातल की बात करें। राजपाल जी ने वीडियो शेयर किया, सर आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। हाँ जी रमेश जी आपका नाम ले लेंगे बिल्कुल। आप वीडियो अगर शेयरिंग करते हैं तो मेरे विचार से ज़्यादा नाम आएगा, और शेयरिंग नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, आपका मैंने नाम लिया है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि कमेंट पढ़ने का टाइमिंग मेरा अब है। अब जो साथी भी कमेंट करेंगे मैं उनका कमेंट भी पढ़ लूँगा, नाम भी ले लूँगा, कोई बात नहीं। तो आप अगर लाइव चर्चा में शामिल होना चाहें तो मैं चर्चा में जोड़ सकता हूँ। गेहूं में क्या होगा? गेहूं में मेरे विचार से हल्की फुल्की तेजी आ सकती है, बड़ी तेजी के चांसेस नहीं है। नरमा और रोका के भाई, मैं किसी किसान को ये नहीं कहता कि आप अपनी फसल रोको, चाहे वो कोई सी भी फसल हो भाई, क्योंकि फिर लोग कमेंट करते हैं भैया आप लोग गुमराह कर रहे हो, आप किसान को फसल बेचने नहीं देते हो। क्योंकि कभी कभार हम कमेंट पढ़ लेते हैं तो ये इस टाइप के कमेंट आते हैं, तो इसलिए हमने नहीं कहते कि भैया कोई भी अपनी फसल रोको, जब आपका मन करे तब बेचो। लेकिन मेरे अनुसार से सरसों की फसल में तेजी आ सकती है, समय लंबा लग सकता है। सिंह साहब ने कमेंट किया, हेलो जी बढ़िया हूँ जी, बताओ आप क्या हाल हो? राजेंद्र जी गेहूं की स्थिति जो है वो मैं जस्ट बता के ही हटा हूँ, तो मेरे विचार से दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। 114 भाई वीडियो देख रहे हैं, सारे भाइयों से निवेदन रहेगा एक जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दें भाई, उन फौजी भाइयों के लिए जो अपना रूटीन रहता है। ग्वार का बताओ भाई, ग्वार में देखो बड़ी तेज़ी के चांसेस नहीं है। हालांकि कुछ एक फेसबुक पे आजकल मैं पोस्ट देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ग्वार में आगे बड़ी तेज़ी आ जाएगी, तो भाई हो सकता है उनकी ज़बान फड़े और वो चीज़ें हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई फील्ड नज़र नहीं आ रहा, मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके बेस पे या उसके आधार पे मैं आपको ये कह सकूँ कि आने वाले समय में इस चीज़ में तेज़ी हो सकती है। सरसों में चौधरी साहब आने की संभावना है तेज़ी। गेहूं का आगे मंदी के चांसेस नहीं है। प्याज लहसुन में कोई सुधार, प्याज में सुधार हो रहा है, लहसुन का मुझे कंफर्म नहीं है भाई। आज सरसों के भाव जयपुर के भाई बता दिए मैंने वीडियो में, तकरीबन आप देखनी पड़ेगी भाई दोबारा, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है, उस लिस्ट में ढूंढ के बताऊंगा, समय लग जाएगा, तो आप वीडियो में अगर थोड़े पीछे आगे पीछे करेंगे तो ढूंढ लेंगे। जय तेजल थारी लीला अपरंपार है, आपको मेरी ओर से गणी गणी खमा राम राम साहब। ग्वार में क्या होगा भाई? ग्वार में बाखर साहब मेरे विचार से तो तेज़ी के चांसेस हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी के चांसेस नहीं है। आने वाले समय की भी अगर हम बात करें तो आने वाले समय में भी बड़ी तेज़ी के जो चांसेस हैं वो कतई नहीं है। मैं आपको किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में रखने की कोशिश नहीं करूंगा, जो मुझे अनुभव और नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ। ग्वार मंडी का क्या रिस्पॉन्स है? ग्वार मंडी का ही बता के हटाऊँ भाई जस्ट, तो मुझे लग रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है। मूंग का क्या भाव है? मूंग के भाव 6000 के आसपास हैं और अच्छे भाव हैं, और आने वाले सीज़न में मूंग के अधिकतर भाव यही रहने की संभावना है। आप चाहें कि ज़्यादा मिले तो मेरे विचार से नहीं मिलेगा। सरसों के संभावना कब तक है तेज़ी हो? तो देखो अजय जी, सरसों में तेज़ी की जो संभावना है वो मेरे विचार से थोड़ी समय बाद मिल सकती है आपको। क्या हाल है वीर जी? रंजीत जी बढ़िया हैं, आप बताओ। माल साहब क्या रेट है भाई जी? बीज को किस चीज़ के बीज की बात पूछ रहे हैं भाई, मेरे को बता दो आप थोड़ा सा। आपका मैंने पहला कमेंट नहीं देखा। और जो साथी
जय जवान जय किसान का कमेंट लिख रहे हैं, उनको मेरी ओर से आपको अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद, आपने कमेंट किया। और मुझे खुशी होती है जब आप जय जवान जय किसान का कमेंट लिखते हो। तो आप मुझे चाहे जय जवान जय किसान लिखें ना लिखें, राम राम लिखें ना लिखें, कुछ वीडियो शेयर करें ना करें, लेकिन एक जय जवान जय किसान का कमेंट लिखते हो मुझे वास्तव में दिल की गहराइयों से खुशी होती है। सूरतगढ़ में सरसों के भाव भाई साहब मैंने वीडियो में बताए हैं सूरतगढ़ के भी भाव, लेकिन जो भी रहेंगे मैं आपको पुनः बता देता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बताए हैं मैंने आपको भाव। सूरतगढ़ में आज सरसों के भाव रहे हैं जी 6170 रुपये अधिकतम। कल आपने पूछा कि डेचू कहाँ है और शेरगढ़ तहसील जोधपुर में है भाई सुनील सर, धन्यवाद सर। एक्चुअल में क्या उन्होंने भाई ने कमेंट कर दिया था, तो फिर वो तो मुझे पता ना कि डेचू गुजरात में है राजस्थान में है। 6000 रुपये हो जाएगा भाई, किस चीज़ के भाई 6000 की बात कर रहे हो आप। अगर सरसों की बात कर रहे हो तो सरसों 6000 से ऊपर बिक रही है, और ग्वार की अगर आप बात कर रहे हो तो 6000 की, तो 6000 तो यार बिक भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6000 के भाव तो मिल ही सकते हैं और मिलने की उम्मीद भी ऐसी बात नहीं है। सही बताऊं तो गवार का मैटर है वो थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि जो रूटीन में जो फसलें बिकती हैं ना, उनका थोड़ा एक रूटीन के अनुसार अंदाज़ा लगाना भी आसान होता है। आपकी तरफ बारिश किस जगह रही है? बारिश रमेश जी मेरी तरफ ज़बरदस्त बारिश रही है, यूँ कहूँ कि 20 से 25 आंगड़ बारिश हुई है। देखिए आप ए आंगड़ ना पानी बे। और एमएम की बात करूँ तो तकरीबन बारिश कब आएगी हिसार में? हिसार के लिए तो आप चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान टीम से जुड़ जाओ, आपको एक्यूरेट रिपोर्ट मिलती रहेगी। अन्यथा हमारे पास आएगी तो हम बता देंगे। मैं वहाँ से जुड़ा हूँ, मेरे पास वहाँ से मैसेज आते हैं, तो अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई सूचना है नहीं बरसात की। जैसी बरसात की होगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। मानसून कब तक आ सकता है? मानसून कब तक का तो कह नहीं सकता, लेकिन आएगा जल्दी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइम लेगा, आने की संभावना जल्दी है। अच्छा, और कोई जिस भाई के कोई क्वेश्चन हो आप साथ के साथ पूछ लिया करो भाई, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। लाइव आने का बेनिफिट भी यही है, और हम आप इसमें चर्चा भी कर सकें। किसी विषय भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे वो टॉपिक बता दिया करो, मैं उस पर सर्च करके आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि संभव नहीं है कि वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में तत्काल प्रभाव से हो जो आप पूछें। सर जी आपकी तरफ मक्का मूंगफली की बुआई कर दी गया। देखो मक्का का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मक्का की बुआई नहीं होती है, लेकिन मूंगफली की बुआई भी हो गई और इतनी बड़ी बड़ी हो भी गई है। तो मूंगफली की तो बुआई एकदम धनाधन हो गई भाई। रमेश भाई एमपी से छतरपुर से भाई जी राम राम। राम राम जी राम राम। इतनी दूर से आप मेरे को राम राम भेज रहे हो, अब मैंने आपकी स्वीकार की। नरमा तेज है, नरमा में तेजी बताओ जी। नरमा में तेजी तो है नहीं, बता कैसे सकता हूँ। बढ़िया है रंजीत जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपका, आपने दोनों जगह वीडियो देखी उसके लिए। तो नरमे में तेजी की जो चांसेस हैं वो मेरे विचार से नहीं है। नमस्ते भाई साहब, आपकी बात सही है, 101 आदमी सुन रहे हैं, धन्यवाद सर। 101 आदमी नहीं, अभी 163 भी बढ़ गए हैं, और सीज़न के समय हमें हज़ारों आदमी देख रहे थे। कॉटन में एफएसएस गई इस बार। रंजीत जी आप थोड़ा विस्तार से हिंदी में कमेंट करें, ताकि मैं दूसरे साथियों को बताना चाहूँ आप क्या कहना चाहते हैं। ये सब गोल क्या होता है भाई? इस सब गोल तो देखो, एक मतलब यार खाटा मिठाई 1 रुपया का नाम पर इतना उठाया, गर्मी में ठंडा रहता है। बाकी एक पौधो है, मतलब खेती है वह जिसकी बीकानेर के साइड क्षेत्र में, जोधपुर बाड़मेर नागौर क्षेत्र में हुआ है। सर जी मूंगफली तो हमारी तरफ ज़्यादा बुआई हो रही है। देखो मूंगफली की बुआई तो होगी इस बार ज़्यादा, क्योंकि मूंगफली की एक आसान खेती है और अच्छे भाव भी इसके मिल जाते हैं। मेरे टाइम पहले करो लाइव, बीच में कम लोग लग गए, कोई बात नहीं जी। देखो टाइमिंग का पहले नहीं कर सकता रंजीत जी, इसका एक रीज़न ये है क्योंकि 8:30 बजे मेरे क्षेत्र से राजा भाई लाइव आते हैं, तो हम दोनों एक ही क्षेत्र से हैं, और जो किसान है वो भी सारे अपने लोकल के हैं। तो वो किसान, ऐसे भी किसान बहुत से हैं जो उनकी वीडियो भी देखते हैं और मेरी वीडियो भी देखते हैं। हम दोनों एक साथ लाइव आ जाएंगे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और अगर मैं 8 बजे आता हूँ तो मेरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि 8 बजे तक मेरे से तैयारियाँ ही नहीं हो पाती इतनी, क्योंकि खेतों में काम वगैरह वगैरह बहुत रहता है। तो सारी सरकार किसानों को कमर तोड़ का काम कर रही है। देखो सरकार किसानों को कमर तोड़ रही है, लेकिन हमें तोड़ानी नहीं है। इसीलिए हम लोग फेसबुक पे इतना टाइम दे रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मंडी भाव बता रहे हैं, तेजी मंदी बता रहे हैं, एमएसपी कानून कब बनेगा। मेरे विचार से हमारी लाइफ में नहीं बनेगा, बाकी आगे देखो क्या कुछ होता है।
क्योंकि हम में किसानों में इतनी एकता नहीं है कि हम इसको बढ़वा सकें। राजा राम बेनीवाल राम राम जी, राम राम सर राम। सर जी आपकी तरफ काली मिट्टी है लेकिन मूंगफली कम बैठती है, इसका रीज़न क्या है? देखो, जहाँ काली मिट्टी है वहाँ मूंगफली नहीं होती। हमारे मूंगफली सिर्फ सूरतगढ़ से बीकानेर के क्षेत्र में होती है, यानी कि सूरतगढ़ से बीकानेर की तरफ ही होती है, और उस क्षेत्र में संपूर्ण क्षेत्र में टिब्बे क्षेत्र है। गुरसेवक बराड़ जी ने वीडियो शेयर किए, धन्यवाद सर आपका। और सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। साथियों, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है और मुझे इस वीडियो को यहीं एंड करना पड़ेगा, और हम मिलेंगे कल रविवार को किसी एक टॉपिक पे। आप टॉपिक बताएं किस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है। मेरे विचार से तो मैं केंचुआ पे कर लेता हूँ, जो हमारा पहले पीछे था। कमेंट का जवाब दे दो भाई जी। हाँ जी मोहन जी ढिल्लो बोलो, क्या कमेंट है आपका? बताओ, कमेंट का जवाब दे देता हूँ, आप पूछो। तो मेरे विचार से हम कल केंचुआ के विषय पर चर्चा कर लेते हैं, और समय हमारा सुबह रहेगा 12 बजे राइट 12 बजे दोपहर को हम आपसे चर्चा करेंगे। हाँ जी रमेश जी बताओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम, सॉरी आपका नाम काफ़ी बार लिया, गुज्जर साहब मैंने आपका। रमेश भाई हैं गुज्जर, आप कहाँ से हो मेरे को वो भी बता दो भाई थोड़ा सा। नरमा का क्या भाव रह सकता है जी? नरमे के भाव में देखो तेज़ी के चांसेस कम है। मूंगफली में दीमक का कैसा पता चलता है? वो तो जी आप अगर मूंगफली उखाड़ के देखोगे तो ही पता चलेगा, या फिर आपका पौधा व्यस्त नष्ट हो रहा है तो वैसे पता चल जाएगा। तो किस विषय पे अपने चर्चा करनी है वो बता दें, अन्यथा मेरे विचार से केंचुआ का विषय हमारा रहेगा और हम एक केंचुए पे चर्चा करेंगे। 1 तारीख तक सरसों बढ़ेगी क्या? 1 तारीख तक तो चांसेस नहीं है भाई। 1 तारीख तक मेरे विचार से नहीं है। वो भीलवाड़ा से हो, काफ़ी दूर से हो भाई। आप उस किनारे से हैं, मैं इस किनारे से हूँ, काफ़ी दूरी है, लेकिन फिर भी दिल हमारे मिलेगा भाई सब। कल आप चर्चा जरूर करना नरमे पे। नहीं, चर्चा तो अपने नरमे पे डेली करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ अलग विषय पे अगर हम बात करना चाहें तो आप बता सकते हो। मेरे विचार से हम टॉपिक रखेंगे केंचुआ खाद का। हरे विष्णु हरे विष्णु। तो केंचुआ खाद पे अपने चर्चा करेंगे सुबह 12 बजे रविवार को। मिलिएगा ज़रूर, लाइव में शामिल होइएगा, और आपके पास जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन केंचुए से संबंधित हो हमें ज़रूर बताएं। गुलाबी सुंडी पर है कोई राय? गुलाबी सुंडी भी फिलहाल नहीं है पवन जी, और आएगी तब तक अपने बताएंगे, इसकी ऐसी बात नहीं है। फिलहाल आप वो ट्रैप जरूर लगा लें जो खेतों में फिनगले पकड़ने वाला सिस्टम है वो। ओके भाई, नई जानकारी देने किसानों को बहुत बहुत फ़ायदा मिले, धन्यवाद सर आपका। झींगा मछली के बारे में देखो, झींगा मछली के बारे में बड़े भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मैं वीडियो नहीं बना सकता, ना मैं उसके बारे में चर्चा कर सकता, ना मैं इस चीज़ को प्रमोट कर सकता। मीट से संबंधित किसी भी चीज़ की मैं वीडियो नहीं बनाता, चाहे वो कोई भी हो, मीट से संबंधित। क्योंकि आज तक मैंने बकरी, भेड़, मुर्गी, मछली इन चीज़ों की वीडियो नहीं बनाई है, और उम्मीद करूँगा मैं आगे भी नहीं बनाऊंगा। चाहे मुझे उस चीज़ का कोई लाखों रुपए दे तो भी मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। तो जो भी रहेगा, सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। सुबह मिलेंगे 12 बजे लाइव वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान साथियों, शुभ रात्रि। अरंडी का भाव 6800 रुपये चल रहे हैं विक्रम सिंह जी। और पूछो, जो भी हो आपकी वीर जी, टाइम पहले करो, बिल्कुल जी करेंगे, कोशिश करेंगे जो भी रहेगा आगे, लेकिन करेंगे फिर भी। जैसा आपका कोई सवाल कमेंट जवाब हो तो आप कर सकते हो, और अगर लाइव वीडियो में शामिल होना चाहते हो तो बता दो भाई, लाइव वीडियो में कर लेते हैं। हमारे 2 भाई लाइव वीडियो में जुड़ना चाहते हैं, ऐड कर रहा हूँ भैया। आप अगर ऐड होना चाहें तो अपने स्क्रीन पे ऑप्शन मिल रहा है, आप ऐड हो सकते हो। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, यानी कि आप लाइव नहीं जुड़ना चाहते हैं मेरे विचार से, ऐसा ही ऑप्शन है। अगर कोई भाई लाइव जुड़ना चाहें, 7 दर्शक जो अपनी वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर कोई लाइव जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं साथियों। आपकी रिक्वेस्ट आई है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। देखो आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। से अपडेट नहीं है मेरा फेसबुक पेज, मेरे को फेसबुक एप्लीकेशन है उसे अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं अभी तक नहीं। चलिए, आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, ऑप्शन तो मेरे पास तो शो हो रहा है, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो। उसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता। मैंने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया आपको, मेरे पास तो यहाँ एडिंग लिख के ऑप्शन सर्चिंग में आ रहा है। तो चलिए, सारे साथियों से इजाजत चाहूंगा।